ने देखा था कि भाई सरकार की क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए पेपर आउट जब हो उसको रोकने के लिए, और क्या कानून बनना चाहिए, ये सब के बारे में बात हुआ था। अब ये है कि जो पेपर अपन लिख रहे हैं, जो स्टूडेंट लोग, क्या अपनी भी कोई जिम्मेदारी है क्या पेपर आउट के लिए? तो जैसे मान लो अपन लोग किसी कोई पेपर हुआ, कोई एग्ज़ाम हुआ, उसका कट ऑफ गया 130 नंबर, 130 कट ऑफ, ऐसे ही अपन मान रहे हैं, सबके लिए ही मान रहे हैं कि भाई 130 गया। अब जब अपन चुनाव उनाव होता है तो जाति के नाम पे जाट है, वो जाट के लिए राजपूत, राजपूत के लिए गुज्जर, गुज्जर के लिए आपका शर्मा, शर्मा के लिए अलग अलग कास्ट वाले लोग अपन अपना अलग अलग कैंडिडेट को, भाई ये मेरे कास्ट का, ये मेरे कास्ट का, ये मेरे कास्ट का है, ये अपन उनके पीछे लगे रहते हैं। तो पॉइंट है कि भाई जब आपका मान लो 130 नंबर कट ऑफ गया है और 125 नंबर पे 125 नंबर पे एक जाट का बच्चा भी है, 125 पे एक राजपूत का बच्चा भी है, 125 पे एक गुज्जर का बच्चा भी है, 125 पे एक गहलोत सैनी का बच्चा भी है, 125 नंबर पे मीणाओं का बच्चा भी है। मैं अज्यूम कर रहा हूँ कट ऑफ 130, ऐसे ही रफली मान रहे हैं ऐसे ही। और 125 नंबर पे आपका मेघवालों का बच्चा भी है, 125 पे कोई शर्मा बच्चा भी है। तो क्या वो जो जिस राजनेता को आपने जाति के नाम पे वोट दिया था, जिस राजनेता को आपने जाति के नाम पे वोट दिया था, वो चाहे कितना ही बड़ा राजनेता हो, विधायक से लेके प्रधानमंत्री तक, क्या वो आपकी मदद कर सकता है? अगर आप उसकी चौखट पे गए कि भाई कट ऑफ 130 गया है और मैं फलानी जाति का हूँ और मैंने आपको वो वोट दिया था और इसमें पेपर आउट हुआ है, कट ऑफ एक्चुअल में पेपर आउट नहीं होता तो कट ऑफ जानी चाहिए थी 122, 123, लेकिन कट ऑफ गई है 130 क्योंकि पेपर आउट हो गया था। तो क्या आपके समाज का, या आपको ऐसा लगता है जिसको आपने जाति के नाम पर वोट दिया था, कैसा ही बड़ा लीडर हो, भले ही जैसे कोई सैनिक का बच्चा है, कोई माली समाज का बच्चा है, वो उनके मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत मान लो, अपन वो समाज के ही हैं, वो क्या उनकी चौखट पे जाने पे आपको न्याय मिलेगा? नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। ये भूल जाना। कोई जाट का बच्चा है तो जिसने उसने जाट जाति के लिए मान लो ऐसे आ जाते हैं लोग झांसे में कि भाई जातवाद के हिसाब से वोटिंग जो करते हैं उनके लिए ये पॉइंट है, क्या उसकी वो मदद कर सकता है क्या? 130 में से मान लो किसी के 129 भी आए हैं, 129 भी, और वो किसी भी समाज का बच्चा हो, किसी भी समाज का, वो अपने समाज के नेता के पास अगर जाए, वो अपने समाज के नेता के पास जाए कि भाई 130 है और 129 है, और ऐसा था कि मार्केट में कि पेपर आउट हुआ था, मतलब कैंसिल नहीं हुआ एग्जाम, तो उसको लगता है दिमाग से कि भाई इसका, या सबको नॉर्मली ऐसा फील होता है कि भाई जो कट ऑफ है वो 122-23 ऐसी रहनी चाहिए थी, लेकिन 130 रह गई क्योंकि कुछ पेपर सेल हो गए थे और उसमें कार्रवाई नहीं हुई थी और वो एग्जाम भी हो गया था। तो अब क्या उसके समाज का नेता, कोई सा ही समाज, कितना ही बड़ा नेता, कुछ भी, जो समाज का नाम लेकर, जो जाति का नाम लेकर जिसने आपसे वोट बटोरा था, जिसने, वो आपकी उस एक नंबर के लिए आपको न्याय दिला सकता है क्या? कि भाई ये उतना उतना पेपर आउट हुआ था, ये फर्जी कैंडिडेट हैं, इनकी कोई जांच करो, ये कितने लोग पेपर आउट से उनको पेपर मिल गया था, उसकी वजह से ये कट ऑफ ऊपर गया है, इनको जेल में डालो। नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। जब ये वो तभी कर सकते हैं जब चुनाव आता है तो वो कहता है वो फलाना देवता की जय, वो कहता है अरे उसकी जय, वो कहता है उसकी जय, वो कहता है उसकी जय, और जनता हा, अरे भाई क्या कर रहे हो? अभी रिसेंटली देखो आप, ये गुर्जर समाज के लिए देवनारायण मंदिर जो है, देवनारायण जी महाराज पूजनीय हैं, उनके मंदिर में कोई बड़े एक राजनेता आए थे, तो वो मंदिर वहीं पे है भाई, बहुत सालों से है और वो आस्था का केंद्र है, सब गुर्जर समाज की आत्मा में वो देवता बसते हैं। लेकिन उस राजनेता को जब चुनाव आ रहे हैं उसी टाइम पे वो उस मंदिर की याद कैसे आती है? क्या कोई सपना आता है? क्या उसके सपने में देवनारायण जी महाराज आए थे कि भाई चलो मैंने आपको बुलाया है? ऐसे बहुत राजनेता बोलते हैं जब चुनाव आता है, जब उनको वोट चाहिए होता है, तो वो कहता है कि मेरे सपने में तेजा जी आए थे, कोई कहता मेरे सपने में कृष्ण भगवान आए थे, कोई कहता मेरे सपने में
मेरे सपने में बाबूजी महाराज आए थे, कोई कहता भोमिया जी महाराज आए थे। अरे भाई, तुम्हारा जब चुनाव होता है, वोट चाहिए, तब तो तुम्हारे सपने में ये देवता वगैरह आते हैं, भगवान। जब तुम पेपर आउट होता है, या पेपर जब तुम बच्चों के साथ बहुत अन्याय होता है, तब तुम्हारे सपने में कोई आके तुमको ये नहीं कहता है कि तुम इनके साथ अन्याय कर रहे हो। कोई सपने में नहीं आता उस टाइम पे। उस टाइम पे नोटों की गड्डियां और इनके रिश्तेदारों के बच्चों का भविष्य इनके गलत तरीके से उनको सेटल करना, यही ये सपने लेते रहते हैं। नोटों की गड्डियों के सपने लेते हैं, और अपने रिश्तेदारों को साले के बच्चों को 7 जन्म जो इनका कुंडली है पूरा सबको उनको सेट करने के सपने इनको आते रहते हैं। सबको सेट करने के इनके आते रहते हैं। कि अब कोई लोग, ये तो जाति का बात हो गया, अब कई धर्म वरम पे एकदम, मतलब कि ये हिंदू ये मुसलमान हो गया भाई। अरे चलो चलो चुनाव आ गया, ओ उसका नारा लगाया, उसके नाम पे वोट। अरे भाई, जाति पाति धर्म इस पे वोटिंग मत करो भाई। और चुनाव में राजनेताओं को भी इनका सहारा लेना नहीं चाहिए, लेकिन लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये उनके लिए सबसे आसान काम है। उनको पता है कि आम आदमी पब्लिक के लिए जाति हुई, धर्म हुआ, यह बहुत संवेदनशील मुद्दे होते हैं, ये उनकी आत्मा में बसते हैं नॉर्मल बंदे के। तो ये लोग उस चीज़ को चिंगारी देते हैं। चिंगारी देके वो फलाने की जय बोल रहा है, जो मैंने वहाँ ऐसे कर दिया, ये इनका रहता है। अब लेकिन ठीक है जो भी है, लेकिन इस पूरे प्रक्रम से जब ये ऐसे वोटिंग होती है, ये जयकारे होते हैं, राजनीति के लिए देवताओं का नाम जब इस्तेमाल होता है, भगवान का नाम इस्तेमाल होता है, धर्म का नाम इस्तेमाल होता है, तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार, एक बहुत बड़ा अन्याय आपके ऊपर थोपा जाता है। इस चीज़ को आप पकड़ो। जब चुनाव आएगा, आपको ये चीज़ें पेपर आउट हुआ था, गलत हुआ था, नेता ने कोई काम नहीं किया, उन सब को छुपाने के लिए, उन सब पे पत्थर मिट्टी डालने के लिए कि लोग, अरे ये जाति का ये हो गया, कि अरे ये हिंदू हो गया, अरे ये मुसलमान ऐसा कर दिया, अरे ये ऐसा कर दिया, ताकि आम जनता वो जो उनके साथ जो अन्याय हुआ था उसको भूल जाए। तो हमेशा सावधान रहो, केयरफुल रहो, इंटेलिजेंट रहो। जब भी आप वोट डालो, आप अच्छे इंसान को देख के वोट डालो, या आपको लगता है कि ये आपके साथ गलत नहीं होने देगा, या कुछ आपके साथ गलत होगा तो ये आपके लिए आवाज़ उठाएगा, उसके हिसाब से आप वोट दो। क्योंकि आपका वोट जो होता है, भगवान ने जो चीज़ें दी है, सबको बराबर चीज़ें दी है। मतलब जो बॉडी में अपने पार्ट्स हैं, 2 आँखें, 2 कान, 1 नाक, ये भगवान ने बनाया है, नॉर्मली सबको बराबर दिया है। भले ही वो गरीब हो, भले ही बहुत अमीर हो, सबको भूख लगता है, सबके साथ वही है। उसके अलावा इस दुनिया में भौतिक सुख सुविधा में बहुत फ़र्क है। गरीब की ज़िंदगी बहुत मुश्किल होती है। उसके अलावा एक चीज़ और कॉमन है, जो आदरणीय डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब ने अपने को दिया है, वो है वोट का अधिकार। वो चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे दुनिया का नंबर 1 पैसा वाला हो, मतलब भारत का, और जो चाहे गरीब आदमी हो, उन सब का जो वोट काउंट होता है वो एक एक ही होता है। इसलिए आपका वोट बहुत 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 कीमती है। इसको जब आप वोट डालने जाएं, आप अपने पूरे दिमाग से जाति पाति धर्म इन सब को साइड में रखते हुए अपनी आत्मा से पूछें कि जब मेरा बुरा टाइम आएगा, कौन बंदा मेरे साथ खड़ा होगा। थैंक यू।